तो प्रश्नावली हम लोग 11 का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और ये हम लोगों का है पहला प्रश्न। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न आकृति में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। और इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे भुजा को लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है। ये त्रिभुज है और त्रिभुज का आधा भुजा लेकर के क्या कार्य बनाया जा रहा है, एक वृत्त बनाया जा रहा है। यानी तीनों को शीर्ष मान दिया गया है, जो इसका शीर्ष है त्रिभुज का शीर्ष मान करके वृत्त बना दिया गया है। और पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए कि पाई का मान 3.14 है और कड़ी में 3 का मान दिया है 1.7320 दिया है। ठीक है, और सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लेना है, जैसे कि इसका त्रिभुज का भुजा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज से एबीसी का क्षेत्रफल बराबर दिया है 17,320.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये त्रिभुज क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि अब करड़ी में 3 दिया है यहाँ पे, तो करड़ी में 3 का मान इतना दे दिया है आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1.7320 और ए का स्क्वायर बराबर 17320.5 गुणे 4। ये भाग है, भाग के रूप में है, तो इधर आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। जैसे बराबर की तरफ बदलते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखो कितने अंक पे दशमलव है, तो पहले तो यहाँ से ए स्क्वायर लिखिए और 17320.5 और चूंकि गुणे 4, और ये गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 17320.5। अब देखो कैसे कि यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव है, तो 4 को जीरो का हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 1000 पे 10,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको, 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक हमने दशमलव इधर खींचा है तो 4 को जीरो का होना चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भुजा कितना हो गया, 200 सेमी। अब चूंकि एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो त्रिभुज वृत्त बन रहा है इसके आधे भुजा के बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, तो r बराबर a बटे में कितना, 2, तो 200 बटे में कितना हो जाएगा, 2, यानी हो जाएगा 100 सेमी। तो प्रत्येक जो आपका वृत्त बन रहा है उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितना सेमी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये वाला जो क्षेत्रफल है वही बचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल बचेगा कैसे, जब पूरे त्रिभुज में से 3 गो त्रिज्यखंड, एक ये, और ये ध्यान दीजिए कि ये 60 अंश बनेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है, तो ये बनेगा 60 अंश का। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिखेंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्यखंड, 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया है, ऑलरेडी दिया है, यहाँ से लिख सकते हैं 17320.5 माइनस, अब त्रिज्यखंड का तो 3 गुणे, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, तो 3 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 हो गया। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे 17320.5, 3 पाई का मान आपको रखना है 3.14, 3.14, आर का मान कितना आया है 100
गुणे 100 और थीटा की जगह पे 60 और बटे में 360। 6 छड़ा को 36 और 3 गुना को 6, 2 से 1 कटा देंगे तो 1.57। ठीक है। अब चूंकि 2 अंक पे दशमलव है तो दो जीरो से हट जाएगा, ये 100 बचेगा। तो हो जाएगा 17320.5 माइनस 157 और दूठो जीरो, क्योंकि इन दोनों जीरो से ये दशमलव तो गायब हो गया दोनों। ठीक है। अब ये 2 जीरो बच गया तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख लेंगे। ठीक है। अब इसको हम करेंगे अंतर घटा लेंगे, तो घटाने के पश्चात आपका आ जाएगा कितना, ये 2 अंक पे यहाँ पे है तो 2.05। अब देखो 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 13। ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से कितना जाएगा 5, तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि किसमें से किसको घटाना है। तो बड़ा क्या दिख रहा है आपका, त्रिभुज दिख रहा है और उसमें से क्या निकल रहा है, त्रिज्यखंड निकल रहा है। अब कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो 3, 1 2 3। तो डायरेक्ट आप 3 गुणे कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, नहीं तो बारी बारी से करके तब फिर घटाना पड़ेगा। ठीक है। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के चतुर्थांशों के विषुव घनिष्ठ है। अब देखिए कि इसका जो त्रिज्या दिया है कितना सेमी दिया है, 8 सेमी दिया है और डिजाइन बनाया है ये वाला। ठीक है। अब जैसे डिजाइन बनाया है तो यदि इस पार्ट को हम निकाल देंगे तो ये बनेगा क्या, वृत्तखंड बन जाएगा। क्या बनेगा, वृत्तखंड। ठीक है। और वृत्तखंड बनेगा तो इसको आप ध्यान से पहले देखिए कि जो ये बन रहा है, ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से, यदि सीधा सीधा आप लेते हैं तो इस प्रकार से करके ऐसे, और ये बन रहा है ऐसे, और यहाँ से आप काटेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये जो डिजाइन बन रहा है वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है। तो एक इधर से वृत्तखंड हो गया, एक इधर से वृत्तखंड बन गया, यानी दो ठो वृत्तखंड बनेगा और सेम प्रोसेस में बनेगा। तो सबसे पहले आप त्रिज्या लेना है आपको, त्रिज्या। ठीक है। क्या लेने हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया है, 8 सेमी। तो 8 सेमी आपकी क्या हो गई, त्रिज्या। और ये मान लीजिए त्रिभुज की ऊंचाई और आधार हो गया, त्रिभुज एबीसी। ठीक है। तो डायरेक्ट आप डिजाइन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आता छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। हमने पहले ही बताया था कि एक इधर से वृत्तखंड बनेगा, एक इधर से वृत्तखंड बनेगा। तो आपको यहां से ध्यान देना पड़ेगा कि 2 गुणे आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 कर लीजिए और साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब चूंकि थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो ये आधार गुणे ऊंचाई करिए डायरेक्ट, कोई समस्या नहीं है। अच्छा 1/2 साइन थीटा कर लो तो 2 गुणे आर का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, पाई का मान कितना रखना है इसमें, पाई का मान 3.4 रखें, 22/7 रख लो। पहले देखते हैं, थीटा का मान 90 हो जाएगा बटे में 360 माइनस 1/2 और साइन कितना हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 90 है, तो थीटा लिख दीजिए 90। ठीक है। तो नचौ को 36, 2 गुना 4 ये 11 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे 2 गुणे 8 अठाई 64, या 11 बटे में 7 दूना को 14, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो 1 बटे में कितना हो गया 2, और 64 दुना को 128, 1 2 8।
ठीक है। और इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो, या तो 14 कर लो, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 7, अब बटे में हो गया आपका 14। ठीक है, तो 128 गुणे 7 4 11 बटे में 14, तो 2 दूना को 4, 2 7 14, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 दूना को 4 1 5, 2 1 2। अब 7 से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, 7 को 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 को 21, 4 बचेगा, 7 छक 42, 4 बचेगा, 7 5 35 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके डिजाइन का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न संख्या आपका 3 है कि एक गोल मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन बना हुआ है। कितना इसमें डिजाइन है, 6 समान डिजाइन है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 28 सेमी दिया है। ठीक है, तो 0.35 रुपया प्रति सेमी स्क्वायर की दर से क्या करना है, डिजाइन की लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिज्या देखनी है। तो त्रिज्या आपकी कितनी है, 28 सेमी। तो आर बराबर कितना दिया है, 28 सेमी हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, थीटा का मान निकालना है आपको। ठीक है, किसका मान निकालेंगे, थीटा का। तो थीटा बराबर, अब देखिए पूरा का पूरा एक वृत्त जब बनता है तो इसके किनारे के साथ कोण होता है आपका 360। और कितने डिजाइन बन रहे हैं, 6 डिजाइन बन रहे हैं। अभी 6 का भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, इसका हो जाएगा। और ये देखिए जो ये डिजाइन बन रहा है, ये क्या है, वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड बन रहा है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो कितने वृत्तखंड हो जाएंगे, 6 वृत्तखंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, लिखेंगे तो 6 समान डिजाइन की लागत, कितने डिजाइन है, 6 6 समान डिजाइन